here listening to a राइट कैंडिडेट जो इतने सारे 800 लोगों के बीच में 5-6 कैंडिडेट्स का सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, एंड कल्पेश इज वन ऑफ देम. सो प्लीज लिसन, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड कॉन्वर्सेशन केयरफुली, क्योंकि आपको जो यहाँ से टिप्स मिलने वाले हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अपग्रेड. Hello everyone, welcome to Fresh Learning Academy. So today we have Kalpesh with us, and today he would be sharing his non-technical interview experience with all of you. To mention, Kalpesh has cleared many of the interviews और हैट्रिक भी बना लिया है उन्होंने. वेदांतु, बायजू, अपग्रेड, इन तीनों कंपनीज में इनका सिलेक्शन हो चुका है. सो लेट अस टॉक टू कल्पेश. फर्स्ट आज जो हमारा ये रहेगा इंटरव्यू, आई वुड बी आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग अपग्रेड. तो आप में से अगर किसी को भी इच्छा है कि वो अपना करियर अपग्रेड के साथ नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में शुरू करें, सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो कल्पेश, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म of Fresh Learning Academy. Thank you so much for accepting our invite. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me opportunity to share my experience with the students and with the candidates who are going to apply in Vedantu and Upgrad and Byju's. And it's a very big thank you so much to you जो आपने मुझे यहाँ आने की एक opportunity दी, यहाँ अपना व्यू रखने का एक साधन दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे. थैंक यू सो मच मैम. कल्पेश, आई फील कि जब आप में से कोई खुद ही आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो बहुत ही रेलेवेंट और बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं. आप रिसेंटली ही पास आउट हुए हैं और आपने इतनी सारी कंपनीज के जो नॉन टेक्निकल राउंड्स हैं वो क्लियर किए हैं. तो सबसे पहले मेरा जो सवाल आपसे होगा वो ये कि किस माइंडसेट के साथ एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहिए? मैम जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग है एंड कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से है. सो जब मैंने सोचा था कि नॉन टेक मुझे चूज करना है, नॉन टेक में मुझे अपना करियर देखना है, सो इट वाज लाइक अ थर्ड ईयर. क्योंकि थर्ड ईयर एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें क्लियर रहना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे, वेदर वी हैव टू गो टू द टेक्निकल फील्ड और नॉन टेक्निकल, बिकॉज यहीं से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है. एंड अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ तो एक माइंडसेट मेरा ये बन चुका था कि मुझे हाँ नॉन टेक में ही जाना है, क्योंकि देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट. सो मैं वो भी आगे आपसे शेयर करूंगा. बट हाँ, माइंडसेट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए इन अ थर्ड ईयर ओनली, क्योंकि वो फिर ज्यादा लेट ना हो जाए फोर्थ ईयर में. फिर भी हम कंफ्यूजन में रहे, जब कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, कैंपसेस स्टार्ट हो जाते हैं, और हम तब भी कंफ्यूजन में रहते कि हम टेक में जाए या नॉन टेक में जाए. कल्पेश, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से नहीं पर स्टूडेंट्स की तरफ से हमेशा राइज होते हैं जबकि नॉन टेक्निकल प्रोफाइल की अगर बात आती है तो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनका ये कहना होता है कि मैम वी आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, और आप बताते हैं कि हमारा कॉम स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अपग्रेड, टॉपर या जारो जैसी कंपनी के लिए. तो कल्पेश, अपग्रेड कंपनी को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि क्या ये जो उनकी गलत फहमियां है या जिसको हम कह सकते हैं खुश फहमियां, ये कितनी वाजिब है, या इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है. और जो ये क्वेश्चंस रेज हुए कि हम हिंदी मीडियम से हम क्या करें आगे, सो उनके लिए मैं पहले बता दूं कि मैं खुद 12th तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ. मेरा कोई इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है. एक सब्जेक्ट होता था हमें सिर्फ इंग्लिश का, वही मैंने 12th तक पढ़ा हुआ है. उसके बाद में कोई इंग्लिश से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था उस टाइम पे. फिर जब मैं कॉलेज में आया, सो मैंने सुना इन पैकेजेस के बारे में कि इट इज लाइक अ 10 लाख पैकेज, 12 लाख पैकेज. और फिर मैं इन्हें सोचकर मैं खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर देता था एक तरीके से कि यार इतने बड़े पैकेज में और ऐसे चीजों में जहाँ इंग्लिश सबसे ज्यादा नेसेसरी हो, वहां मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो मैं क्या करूँ. सो अब बात ऐसी हुई कि फिर जब कॉलेज में हम गए, सो इट इज लाइक एनवायरनमेंट ऑफ कॉलेज जिसमें हमने इंग्लिश इम्प्रूव करी. बहुत सी बातें वहाँ हमारी फैकल्टीज थी, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज थी हमारी, जिन्होंने हमें इम्प्रूव किया 0 से 100 तक. एंड देन अपग्रेड एक ऐसी कंपनी जहाँ पे यस इंग्लिश इज नेसेसरी, क्योंकि अपग्रेड जो कंपनी है वो
उनके क्लाइंट्स के साथ में अगर हमें डील करना है, सो इंग्लिश इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वी हैव टू यूज, या कॉमन लैंग्वेज वी हैव टू यूज, क्योंकि हो सकता है हमारे क्लाइंट तमिलनाडु से हो, कर्नाटका से हो, केरल से हो, सो दे आर नॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी। सो यस, आपको इंग्लिश अच्छी होना चाहिए वहाँ पे। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इंग्लिश के साथ साथ में आपका इंटरव्यू अगर क्लियर करना है अपग्रेड का, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई मस्ट से दैट कि आपको अपने ऊपर एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। राइट। तो कल्पेश, अपग्रेड जो आपने मेरे साथ शेयर किया था जब हमने टेलीफोन पे बात की थी, कि आपका ये जो सिलेक्शन Yes. हुआ था दैट वाज थ्रू पूल कैंपस। सो कैन यू Yes, टेल ma'am. अस कि पूल कैंपस के दौरान कौन से वो सिलेक्शन राउंड थे, या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था टू अप्लाई और टू बी अ पार्ट ऑफ अपग्रेड? Yes, ma'am. So it is like कि it's a pool campus, आपने जैसे का बताया है ना, जैसे हमारी कॉल पे भी बात हुई थी कि पूल कैंपस उस टाइम पे कुछ 17 कॉलेजेस थे, जिसमें से कुछ 700 और 800 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने लाइक जिनमें से उन बच्चों में से अपग्रेड ने सिर्फ 5 और 6 बच्चों को सिलेक्ट किया था उस टाइम पे। या कल्पेश, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। सो selection process is very simple. They want like 60 plus throughout firstly. नॉन टेक में वैसे क्राइटेरिया होते नहीं है, बट होते हैं कहीं कहीं, लाइक अपग्रेड में था 60 प्लस था। ओके। सो फर्स्ट राउंड इज अ जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन में उनके कुछ टॉपिक्स रहते हैं, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय टॉपिक, दैट वाज जियो। लाइक उन्होंने जियो नेटवर्क को लेकर एक टॉपिक हमें दिया था कि हाउ जियो इज अ बेनिफिशियल, और सम काइंड ऑफ लाइक उसने कुछ नुकसान किए, उसने कुछ फायदा दिया। सो यस, सो ये ऐसा कुछ हमारा टॉपिक था। सो अपग्रेड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पॉइंट्स यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर और द लाइक दैट मेंटोर। सो आपको अगर अपने पॉइंट अगर आप स्पेसिफिकली रख रहे हैं, सो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा वहां पर, क्योंकि दे आर लिसनिंग टू यू, वो आपको सुनते हैं। दे आर नॉट वांटिंग द कैंडिडेट्स हु आर जस्ट स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट। सो अगर आप कम बोल रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट 7 पॉइंट तक बोलना है, लेकिन वो वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है उस टाइम पे, जब आपके पास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हो और 10 मिनट का टाइम। तो यहाँ पे आपको देखना बस इतना ही कि आप जो भी पॉइंट आप बोल रहे हैं स्पेसिफिक बोलिए, फैक्ट प्रूवन बोलिए। जो फैक्ट है वही आप कहिए, कोई भी गलत चीज या जो फेक आपको जो नहीं पता है वो आप मत बोलिए वहां पे। लाइक दैट इज नॉट द थिंग कि हम वहां बोल सके और फिर सिलेक्ट हो जाए, नहीं होंगे वहां हम सिलेक्ट। सो कल्पेश, yours was a virtual GD? Yes. Yours was a virtual GD? ये No, online ma'am. It GD? is no. Okay. It is offline GD only. It was offline like GD. there is a GD room and okay. Yes. Okay. So what is the process after group discussion? Okay. So after group discussion, there is a 2 interview rounds. First is a HR round and second is a sales manager round. As we know that it is a sales oriented like profile or a sales oriented company as well. So वहाँ पे क्या होता है कि एक HR राउंड होता है, देन उसके बाद में एक सेल्स मैनेजर राउंड होता है, जहाँ पे HR राउंड इज लाइक सिंपल, इट इज जस्ट लाइक कि वो आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपके बात करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इट इज अ कॉमन क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में वो बात करते हैं। सो यहाँ पे हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जब बता रहे हैं, सो हमारे पास में बैकएंड में एक स्टोरी या बैकएंड में एक ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जो हमारी उस स्ट्रेंथ या वीकनेस को प्रूव कर सके। राइट। लाइक वो पूछ सकते। सो जो है वहां उनके सामने वही बने रहिए, कोई भी फॉल्स या फेक अपनी पर्सनालिटी वहां प्रेजेंट मत करिए। एंड दिस इज HR राउंड, दिस इज लाइक काइंड ऑफ सिंपल थिंग। Okay. After that, it is a sales manager round, which is a very pressurizing. Okay. Like मैं अगर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, सो
इट इज लाइक दैट कि जब मैं इंटर किया उनके रूम में इंटरव्यूअर के, सो उन्होंने जस्ट मुझे डोर के पास में खड़ा रखा एंड दे वेर लाइक कि कल्पेश आपको हम सिलेक्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है, दे डायरेक्टली सेड दैट, कल्पेश हम आपको सिलेक्ट तो नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपना और मेरा टाइम वेस्ट करना है, दैट इज देयर वर्ड्स, सो आप आकर बैठ सकते हैं या खड़े रह सकते हैं। ओके, सो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ओके सर, अब मैं अगर अंदर आ ही गया हूँ आपके यहाँ तक अगर मैं पहुंच गया हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ में 5 to 10 मिनट स्पेंड करना चाहूंगा, सो दैट मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकूं, यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। Wow, that was a good statement. So they were like कि okay, thank you so much. So they were like कि okay then come and sit. So after that they asked me about my family background first. Like the thing that is a common thing, हम family background के बारे में हम बता सकते हैं। Then उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है सेल्स में। So as I was a fresher, so मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, so I clearly said that कि मेरा कोई यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ बिजनेस है पहले से, मतलब बिजनेस माइंडेड एक कह सकते हैं, या बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, so थोड़ा बहुत नॉलेज है। So they asked me to sell anything, sell like anything which is like pen there or something kind of that. So at that time they asked me about two things, that is one is pen and second is deodorant, that is a fog deodorant. Actually I had like my family has a business of like perfumes and these kind of things, so they asked me about the thing. So after that I just like I don't know how to sell, like very honestly at that time I don't know how to sell, so I just asked them question on question that कौन सा डिओ आप अभी यूज कर रहे हैं, which perfume you are preferring, it is light or a strong, it is like a night perfume or morning perfume, so kind of that thing. और मैं उनसे ये पूछते गया and एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि ओके कल्पेश ठीक है, आई विल बाय इट। ओके, वेरी प्रिसाइसली अगर मैं आपको कहूँ ये चीज, तो मैंने बस वहाँ एक काम किया छोटा सा कि मैंने उनको ये दिखाया कि मैं आपके लिए नीड जनरेट करना चाह रहा हूँ। सेल्स इज अ डायरेक्ट कनेक्टेड टू द नीड, अगर आप क्लाइंट की नीड समझ रहे हैं और नीड को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप सेल कर दोगे। सो हो सकता है उन्होंने ये पॉइंट मेरा देखा हो। देन आफ्टर दैट एज आई सेड कि उन्होंने फिर कहा कि बोले हम आपको सिलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कल्पेश, फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमें पूछना क्या है। राइट। तो यहाँ पर हम एक चीज ये कर सकते हैं कि आप कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़कर जाइए और वहां पर वो चीज पूछिए कि एक्चुअल में कंपनी आगे क्या करना चाह रही है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और क्या गोल है एक्चुअल में कंपनी का जो हमें भी फुलफिल करना है, या हम अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हम अपना पार्ट उसमें दे सके। सो क्या करना रहेगा हमें। सो ये चीज उनसे हम पूछ सकते हैं। हाँ, और अगर कुछ नहीं है पूछने को ऐसा, सो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ठीक है मुझे कुछ नहीं पूछना है अभी, बट गलत कुछ भी या ऐसा कुछ मत पूछिए जिनसे वो लाइक उन्हें प्रॉब्लम हो। राइट। सो कल्पेश, अगर ओवरऑल बात की जाए पूरा अपग्रेड का जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो उसको आपको अगर रेटिंग करने को बोला जाए तो हाउ मच विल यू रेट, एंड व्हाट विल बी योर सजेशंस टू योर जूनियर्स और जॉब सीकर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अपग्रेड? रेट इन द सेंस, हाँ, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात कहूँ या एक ऐसा कहूँ कि जिसने सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये सिखाया है, सो इट इज लाइक अ 10 on 10 मैम। ओके। एंड यस, एंड अगर जो कैंडिडेट्स है या जो अभी स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और सेल्स में जाना चाहते हैं, सो उन लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अप टू द मार्क नहीं भी रही, लाइक आपकी इंग्लिश बस इतनी ही अच्छी है कि आप सामने वाले को समझा पा रहे हो या उनकी बातें समझ पा रहे हो, सो दैट इज इनफ।
बट जो चीज आप बोल रहे हो वो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। राइट। ऐसा ना हो कि आपको आ रहा है फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से अपना चांस गवा दे। सो गलत बोल रहे हो एक टाइम चल जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और बहुत ही जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रह गया है कल्पेश, व्हाट वाज द पैकेज which was offered to you by Upgrad and what was the job profile? Okay, ma'am. So the package was 10 lakh per annum. Great. Offered by Upgrad, and thank you, ma'am. And after that, the job profile is to like it is core sales. Okay. Actually, we have to do calls and Zoom meetings with the clients. Clients is that Upgrad having product of IT professionals like data science, ML, AI, these kind of courses. So हमें उन clients के साथ में मीटिंग फिक्स करके उनसे बात करना रहता था, और उसके बाद में जैसे उनकी नीड के हिसाब से हमें उन्हें प्रोडक्ट्स लाइक सजेस्ट करना रहता है। राइट। तो कल्पेश जैसे दो प्रोफाइल, सॉरी टू इंटरप्ट, दो प्रोफाइल के बारे में हम जानते हैं कि एक बीडीए प्रोफाइल होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का, और दूसरा होता है एकेडमिक काउंसलर का। तो आपके लिए कौन सा प्रोफाइल जिसके लिए आपने अप्लाई किया था? ओके, सो सी मैम, ब्रॉडली अगर हम देखते हैं इन चीजों को, सो ये सारी चीजें एक ही होती हैं, राइट? बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, एकेडमिक काउंसलर, एडमिशन काउंसलर, ये सारी चीजें एक ही है। हाँ, अब देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्हें अलग अलग पार्ट्स में, जैसे एक प्रोफाइल का नाम उन्होंने अलग दे रखा है। अगर हम अपग्रेड की बात करें, वहाँ बीडीए थे। देन उसके बाद में बायजूस की अगर हम बात करें तो वहाँ बीडीए ही था, वहाँ भी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ही कहा जाता है। अगर हम वेदांतों की बात करें तो वहाँ पे एकेडमिक काउंसलर था। एकेडमिक काउंसलर, राइट। सो यस, सो these all are सेम प्रोफाइल ओनली, और वहाँ सेल्स ही रहता है, कोर सेल्स ही। ओके। काउंसलर इन द सेंस कि अब जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे किसी को, तब तक हमें उनकी नीड पता नहीं चलेगी, और अगर नीड पता नहीं चल रही है तो हम सेल कैसे करेंगे? राइट। सो इट इज लाइक दैट। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे जल्दी से शेयर कर देते हैं, क्योंकि उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कल्पेश। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है एचआर राउंड में, कल्पेश यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, यू हैव डन योर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, देन व्हाई सेल्स? तो कल्पेश, इस आंसर को आप बताएं अपने शब्दों में, व्हाट विल बी योर अप्रोच? ओके, सो मैम यहाँ पर कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को बहुत ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। सबसे पहले नॉन टेक में वही देखता है जिसे टेक्निकल में शायद कभी अब थोड़ा इंटरेस्ट ना रहा हो, या थर्ड ईयर आते आते ये पता चल गया हो कि टेक्निकल में नहीं जाना है, नॉन टेक में जाना है। ये हमें खुद से पता चल जाता है ये चीजें। तो अब जब इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, सो हमें वहां उन्हें प्रिसाइसली ये चीज बतानी है कि सर, लाइक वी आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बट अब लाइक आफ्टर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वी नो दैट मुझे नॉन टेक में जाना है, क्योंकि अब यहाँ प्रिसाइस आंसर ये रहेगा कि यहाँ मुझे 9 to 5 वाली जॉब तो ये नहीं रहेगी। इट इज लाइक मोर देन दैट, जहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे, जहाँ पे हमें एक इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करने का एक चांस मिलता है। बहुत ब्रॉडली चांस मिलता है ये। और उसके बाद में पीपल इंटरेक्शन, मतलब लोगों से बात करना, लोगों को समझना, उनकी नीड समझकर उन्हें हेल्प करना, ये चीजें हमें मोटिवेशन देती है इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए। सो इसलिए हमने टेक्निकल को ना चुनते हुए, जहाँ हमें 9 to 5 सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठकर कोडिंग करना है, ये ना करते हुए हमने ये प्रोफाइल सिलेक्ट की है। डेफिनेटली कल्पेश, ये मेरा आंसर रहता है हर इंटरव्यू में। ओके, हाँ, सो आंसर्स मे वैरी, और जैसे कल्पेश ने बोला, आपको ऑथेंटिक रहना है, कुछ भी फेक नहीं करना है। सो वट एवर द वैलिड रीजन इज फॉर यू टू स्विच फ्रॉम टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल, डेफिनेटली यू हैव टू से सेम थिंग। आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, डोंट बीट अराउंड द बुश, बट बी वेरी डायरेक्ट एंड देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन माइंड। So Kalpesh, thank you so much that you came here on Fresh Learning platform and you told each and everything very nicely. You explained everything, that how was your interview experience, what should be the approach of a fresher, especially one who belongs from the technical or BE background. So Kalpesh, thank you so much, and
at last but not the least, is there anything which you would like to share with your juniors, especially from Bansal College of Technology? ओके ओके मैम, सो जैसे कि सुशीला देवी बंसल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग की है, एंड जूनियर्स जो इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं या किसी भी कॉलेज से इंडिया में बिलोंग करते हैं जो नॉन टेक में जाना चाहते हैं या किसी भी और प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉट ओनली नॉन टेक, टेक्निकल भी, सो सबसे पहली चीज है दैट इज अ कन्विक्शन। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, एंड देन उसके बाद में जो एक गलती मैंने की थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये मैं सोचता था कि मेरा इतने बड़े पैकेज पर नहीं हो सकता है, मैं इतने दूर नहीं जा सकता हूँ, या मैं यहाँ सिलेक्ट नहीं हो सकता हूँ। सो प्लीज डोंट सेल्फ रिजेक्ट, अपने आप को पहले ही रिजेक्ट मत कर दीजिए, अप्लाई कीजिए, जाइए, इंटरव्यू दीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाओगे ना, वर्स्ट के सिनारियो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन एक उसका अच्छा पहलू भी तो एक सिलेक्ट भी हो सकते हो। सो आप जाइए वहां, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और उसके बाद में खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपका खुद पर कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला आप पर कॉन्फिडेंस रख पाएगा, अगर आपका खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला आप पर कैसे कॉन्फिडेंस रखेगा या कैसे आप पर भरोसा करेगा वो, राइट। सो बस मैं यही कहूंगा कि आप भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई और अपने गोल को क्लियर रखिए, एक माइंडसेट आपका क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली, राइट। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे सही से। थैंक यू तो सो मैं मच बस यही सजेशन कल्पेश, मैम देना थैंक चाहूंगा। यू सो मच। जो भी बातें आपने यहाँ की हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही कम शब्दों में आपने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से उनके रिप्लाई दिए हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो टुडे, you will definitely get a lot of benefit by just watching this video, because जो भी कल्पेश ने बोला वो सारी चीजें टू दी पॉइंट थी, और स्पेसिफिकली बात यह है कि वो आपसे कनेक्ट करती है, बिकॉज he is the one who has recently passed out. So this is what we wanted to share. अगर आपके मन में किसी भी तरीके के कोई भी queries हैं, अगर आप कल्पेश से डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं related to upgrad, then प्लीज आपके जो कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं जहां पर कल्पेश के मुंह से आप सुनना चाहते हैं कि उन्होंने बायजू, वेदांतु, इन सारे कंपनीज के इंटरव्यू को कैसे क्रैक किए हैं, तो प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।